एवरीवन। सो वेलकम हमारे दूसरे पार्ट में, जो कि हम जिसमें सीख रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है। और इस वाले पार्ट में हम जानेंगे अपने बचे हुए दो ऑपरेटर्स के बारे में, जो हमने पहले वाले वीडियो में नहीं करे थे। पहले वाले वीडियो में हमने दो ऑपरेटर्स करे थे, जिसका नाम था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी और आपको अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। उसमें हमने खूब सारे एग्जाम्पल से करा था और सारे जितने भी उनके ऑपरेटर्स थे उनके सबके हमने मीनिंग समझे थे, क्या क्या उनका मतलब है और क्या क्या हमने करा था। और हमने उस वीडियो में ये भी जाना था ऑपरेटर होते क्या है। ठीक है। अब हम इस वीडियो में, जो कि सेकंड पार्ट है, उसमें जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। कोई नहीं, अभी तक आप ना भी जानते होंगे तो आज आप इन दोनों को भी अच्छे से जान जाएंगे। और मेरा नाम अमन है और मैं एबॉट टेक्नोलॉजी में डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो आज हम पाइथन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर देंगे और हम अब आपको मैं थोड़ा थ्योरी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम खूब सारी कोडिंग करेंगे। ठीक है। डन। तो हमने, जैसे मैंने बताया, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जान लिए हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी जान लिए हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। इसको यहीं तक ही देखो, आगे का मैं बताऊंगा। ठीक है। चलो तुम बंद हो रहा हो, हम आ जाते हैं अपनी कॉल में पर। ये आ गया। ठीक है। ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब हम इतने ही एग्जाम्पल फिर से करेंगे जल्दी से। सो कमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है क्या इसका काम है। इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब है असाइन करना। क्या असाइन करना? वैल्यू असाइन करना। किसको करना? वेरिएबल को। बस इसका काम है वैल्यू असाइन करना वेरिएबल को। बस इसका काम है, बस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लोग अभी जैसे कॉलेज में होंगे, तो कॉलेज में हमारा जैसे नाम है, मेरा नाम अमन है, तो मेरा रोल नंबर जैसे 10 है, तो 10 एक वैल्यू हो गई और मेरा जो नाम है वो एक वेरिएबल हो गया। ठीक है। मेरे नाम का मतलब वो हो गया एक वैल्यू में, हमने खुद को, मेरा नाम को कन्वर्ट हो गया। जैसे रोल नंबर, जैसे अब क्लास में जाऊंगा तो मेरे को जैसे अटेंडेंस लगेगी तो वहाँ पे टीचर चिल्लाएगा, बोलेगा कि क्या नाम है आपका, रोल नंबर क्या है। मतलब जैसे वो रोल नंबर 10 बोलेगा तो रोल नंबर 10 पे मैं खड़ा होकर बोलूंगा हाँ प्रेजेंट सर, ये प्रेजेंट मैम। बस मेरे को वैल्यू असाइन होगी 10। बस टीचर को क्या पता, मेरा नाम है ना। तो बस अब हम सीखते हैं इसका काम करता क्या है। हम समझ गए क्या क्या वो है इसका। अभी तक नो पर समझा, अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। कि हम जान चुके हैं, इट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। क्या? इट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। सो नम इक्वल्स टू, हम कर देते हैं 10। तो हम इसमें देख सकते हैं ये है वेरिएबल, ये है वैल्यू, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल्स टू जो है ना, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। बस इतना ही समझना था। अब हम करते हैं आगे। num इक्वल्स टू num प्लस 10। हम प्रिंट भी कर देते हैं। डिफरेंट, हम इसमें कर देंगे नम। क्या आएगा आंसर? मेरे हिसाब से तो 20 आना चाहिए, बाकी देखते हैं। ठीक है। अभी 20 कैसा आया? यहाँ पे तो मैंने 10 लिखा नहीं है, 10 प्लस कर दिया 20 आ गया। तो मैंने बताया था ना, ये जो नम है ये अमन है। इसका इसका जो ये नम है, ये कोई नाम है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इसको हमने इसकी जगह रख दिया तो 20 आ गया। तो इसको 10 समझो, फिर ये 10 है प्लस हो गया 20 आ गया। बहुत सिंपल तरीके से हम समझ चुके हैं इसको। और इसके बहुत और भी एग्जाम्पल होते हैं। इसको हम, पर ये देखने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में, नम 10 नम इक्वल्स टू इनका नम प्लस। हम इसको थोड़ा सजा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि कहाँ से आया 20 और क्या है 20। तो कोई नया बंदा देखेगा उसको कैसे पता होगा कि क्या है 20 और क्यों है 20। ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देंगे नम। इसमें आप बताइए, इसमें भी कोई कमी है? मुझे तो लग रही है, पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो इसमें सिंटैक्स एरर। इसमें हमने सब कुछ सही लिखा, पर इसके बीच में हमको कॉमा लगाना जरूरी था। अब आ गया 20। हम ऐसी गलतियां कर देंगे, आप सुधारना। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 20। अभी थोड़ा सही लग रहा है, ये 20 तो पता नहीं कहाँ से आया। और यहाँ पे समझ में आ रहा है, हाँ नम। अब नम का नया, जैसे का नाम है, हम नई क्लास में आ जाते हैं तो नया रोल नंबर मिल जाता है, तो वैसे ही कि हम नई क्लास में आ गए, नया रोल नंबर हमको असाइन हो गया।
तो अब num की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें बहुत सारे होते हैं। हम num इसको हम करते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू। अब देखते हैं क्या आता है, 10। अरे 10 नहीं आएगा, क्या आएगा, शून्य, जीरो। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब हमने नम को नम से माइनस कर दिया। ठीक है, 10 को 10 से माइनस कर दो, 10 को 10 से हमने माइनस कर दो, जीरो आ गया। तो बस यही सिंपल चीजें हैं इसमें, और ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको हम पूरा ही कर देंगे। अब हम जल्दी जल्दी बाकी के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे इसकी जगह हम दूसरे लगा सकते हैं, जैसे हम लगा सकते हैं एस्ट्रिस। एस्ट्रिस का मतलब 100 होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, नम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो क्या नाम है हमारा 100 आ गया। और फिर हम आगे हम डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है इसमें, फ्लोट वैल्यू आएगी 1 आएगा। और हम इसको जान लेते हैं, अरे यार, इसको हम जान लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क करके देखते हैं, तो इसका आएगा इतना बड़ा आंसर। ठीक है, जैसे हम 10 की ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि क्या नाम है डबल एस्टेरिस्क क्यों यूज होता है। हमने बताया था ये पावर का यूज होता है, कि 10 की पावर जो भी हम लगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा देता हूँ मैं, 10 की पावर 2 हो गया, ये 1, 10 की पावर 2 मतलब 100। ओके, मैं यहाँ पे कुछ और भी लगा सकता हूँ, 5 लगा दूँ तो जहाँ तक है 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो गया। ठीक है, यही बस इसका काम होता है। अब एक रह गया, उसे भी हम निपटा देते हैं। ये रहा, आ जा, इसको भी हम कर देते हैं मॉड्यूलस वाले को। इसको भी हम यूज करके दिखाते हैं, मॉड्यूलस कर लिया, 10 मॉड्यूलस 0, क्या हुआ, 0। ठीक है, ये आप जानते हैं मॉड्यूलस क्यों यूज करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी बता देता हूँ। हम इसको यूज करते हैं किसी चीज की जो रिमाइंडर होता है वो निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं इनको चेंज करता हूँ, 10, चलो यहाँ पे ऐसा नंबर डालते हैं जो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 ही डाल दिया, अब 1। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर आ गया। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो था, मैंने ये चीज़ बताया असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि मेन है, आगे भी काम आएगा और आगे हमें बहुत आगे तक यूज करना है उसको, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमेशा, ये आंसर जो आपका आउटपुट आएगा वो आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स में। ठीक है ना, ये नहीं कि क्या नाम है 1 2 कुछ और नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, बस। ये बूलियन ऑपरेटर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन बूलियन ऑपरेटर्स। सो इसका मतलब है ये आंसर करते ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, बस। और ये बूलियन ऑपरेटर्स को फॉलो करते हैं वो हम जान चुके हैं। अब जल्दी से हम इसको तब टाइम लेते हुए हम बता दें क्या क्या इसके अंदर आते हैं। इसमें 3 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, पहला होता है नॉट, और होता है एक एंड, एंड, और होता है और, बस। अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है, और। ठीक है, बस। ये होते हैं 3 टाइप के ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जिनको हम अभी पढ़ेंगे और अच्छे से। हम ये जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स किस चीज में आउटपुट देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। अब ये होते हैं 3 टाइप के, नॉट एंड और, इसको अब हम जानेंगे कोडिंग कोडिंग से। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो नॉट ऑपरेटर्स होते हैं, इसको मैं शुरू कर देता हूँ, कमेंट आउट। हाँ, नॉट ऑपरेटर्स होते हैं वो इट वर्क्स ऑन सिंगल वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, इट वर्क्स ऑन सिंपल वैल्यू। और हाँ, मैं तुमको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती करेंगे तभी तो पता चलेगा, अभी वो गलती रहने देंगे। वो गलती आप बताया करेंगे हमको जब आप हमारे पास कभी क्लास लेने आएंगे, या फिर कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन। इसमें गलती है, मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे कहीं पे वो हम आगे कोड करेंगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि हम कोडिंग जब गलती करते हैं ना तो वो याद रहती है, जो वो मैं करता रहूंगा सीधे करता रहूंगा वो याद नहीं रहती है। और ये बहुत जगह, ये बहुत सिली मिस्टेक है जो बहुत बार लोग करते हैं, पता नहीं चलता, वो गलती करने भी याद आती है। चलो वो भी गलती भी करते हैं। ठीक है, मैं कैसे करेंगे बताएं। हाँ, ये ले लेते हैं, छोटा हो गया, ए इक्वल्स टू 50, बी इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 30। तो हम यहाँ पे हम बता देते हैं प्रिंट नॉट
F2 फॉल्स। हम गलती कर रहे हैं, ये भी जाने बताएंगे हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट प्रिंट नॉट फॉल्स, प्रिंट नॉट ए इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, हम यहाँ पे एक गलती कर चुके हैं। जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है 50-30, ये तो आप जानते हैं 50 बड़ा है 30 से, और हम ये भी जानते हैं फॉल्स, सब कुछ दिख रहा हुआ सही। पर अब यहाँ पे आएगी एक प्यारी सी एरर। क्या एरर है? प्यारी सी, क्योंकि यहाँ पे जो ये फॉल्स लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग गलत नहीं है, इसका केस गलत है। यहाँ पे आएगा फॉल्स, मतलब एफ बड़ा आएगा। बस, ये सिंपल सी चीज थी, ये जाननी थी हमको कि इसमें गलती क्या है। अब तो ये हो गया, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये ट्रू ट्रू इस हिसाब से आता है, मैं बताता हूँ। प्रिंट से वो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा। और इसका काम क्या, नॉट का क्या काम है, पहले ये बता देता हूँ मैं। और हाँ, ये गलती ये है, ये टी हमेशा ही बड़ा आएगा और फॉल्स भी हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। ये गलती थी बस, अब आपको याद रहेगी आई होप। आप गलती करते हैं तो ये तो सीखते हैं। तो हमेशा इसकी ट्रू और फॉल्स, हमेशा उसका कैपिटल लेटर हमेशा बड़ा ही आएगा। बहुत लोग गलती करते हैं। तो प्रिंट हम लिख देते हैं नॉट, हम पहले लिखते हैं फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। नहीं मतलब नहीं, ठीक है, समझ गए ना, नहीं का मतलब नहीं होता है। और अभी मैं इसके आगे लिख दूं नॉट ट्रू, बस यही चीज जाननी थी। नॉट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, और प्रिंट नॉट प्रिंट नॉट ट्रू ट्रू इक्वल्स टू, अरे ये हमने फिर गलती कर लिखी, हाँ, प्रिंट फॉल्स, बस ये हमको जानना है। नॉट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू और नॉट ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, बस ये होता है नॉट का काम। और अब हम आ जाते हैं इस वाले में, अपने वाले में, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, अरे ये कौन सा आ गया, ये हो गया। चलो हम दोबारा लिख लेंगे। चलो हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन लिखते हैं दोबारा, इक्वल्स टू 50 और बी इक्वल्स टू कुछ भी डाल देते हैं, चलो आज डाल देते हैं 20, और हमने इक्वल्स टू तो लगाया ही नहीं। और इसको हम जान लेते हैं आगे की तरफ, इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट अपना अंदर, फिर अपने पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट नॉट, फिर यहाँ पे हम बता देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। क्या आएगा उसका आंसर? ए है बड़ा, तो है बड़ा, पर आंसर तो उल्टा आएगा। बस यही मैं आपको, ये चीज इसलिए दोबारा, ये चीज मैंने पहले बताई कि नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। ये हम ये नो डाउट कि क्या नाम है 50 बड़ा है 20 से, तो बस यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, तो उसको आंसर को हमने बोल दिया कि नॉट लिखा हुआ है ना, कि बड़ा नहीं है, कि आप गलत कह रहे हो, इसका मतलब ये है। सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये, भाई आप गलत कह रहे हो, आंसर हमने आपको दिया, आपने गलत कह दिया, बस, ठीक है। यही हमको यहाँ पे जानना था लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो ये हमारे एक्सप्रेशन में हमने जान लिया, बाकी हम और चीजें जानते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं, ये नॉट हमने क्लियर कर दिया। अब हम करते हैं एंड कर लेते हैं ना, एंड इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट एंड ऑपरेटर्स, बस। एंड ऑपरेटर्स क्या होता है? एंड ऑपरेटर्स ऐसी चीज है जो क्या नाम है हमारे उसमें वर्क करता है, जैसे हमारा नॉट ऑपरेटर था ना, वो सिर्फ सिंगल वैल्यू वर्क करता था, पर एंड ऑपरेटर वर्क करता है टू वैल्यू पर, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं कैसे। इसमें वैल्यू दो होती हैं, अब बताते हैं कैसे। हाँ, वैल्यू वन, और इसको वैल्यू ये हो गई इसकी वन, और इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये है वैल्यू वन, जो हमारी वैल्यू वन है, इसको, तो हाँ, वैल्यू वन इक्वल्स टू ट्रू, वैल्यू टू इक्वल्स टू फॉल्स, हम कर देंगे प्रिंट एंड ऑपरेटर, ठीक है, वैल्यू वन वैल्यू टू। हाँ, तो हम इसमें जाने कैसे, इसमें ये जानना है, इसमें एक भी वैल्यू ट्रू हो तो क्या नाम, एक भी वैल्यू फॉल्स हो तो इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आएगा, बस
इसका ये जानना था। एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू हमारी अगर क्या नाम है फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, और हम एक चीज जान लेते हैं, अगर मैं इसकी जगह ट्रू कर दूं तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। हाँ, तो अब बताते हैं इसके बारे में। जो एंड ऑपरेटर है वर्क ऑन टू वैल्यू, मतलब ऑपरेंड, ठीक है, एंड वैल्यू रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर इसमें से एक भी आपका ऑपरेंड फॉल्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया, तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं तो ही ये आंसर ट्रू में देगी। ठीक है, बस इसका मतलब ये था कि एक भी इनमें से फॉल्स होगा तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू है। बस ये सिंपल सी चीज थी इसकी, एंड ऑपरेटर्स की। तो हम अब जान लेते हैं, एंड ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम करते हैं और ऑपरेटर्स। देखो, एंड ऑपरेटर्स हम जान लिए कि क्या नाम है, इसमें दोनों वैल्यू का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तभी ये आंसर ट्रू में देगी, तभी ये क्या नाम है बोलेगी हाँ सही है, अगर आपकी दोनों कंडीशन सही है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि भाई इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, मतलब इसको भाई हर एक कंडीशन ट्रू ही चाहिए, नहीं तो भाई हम तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे। ये हमारा ऐसा दोस्त है जिसको हर चीज चाहिए, नहीं तो इसने तुमने कहीं पे भी कह दिया ना कि क्या नाम है भाई, हमारे दोस्त ने बोला कि भाई हमको पैसे दे दो, पैसे दे दिए, भाई हमको गेम खिला दो, हमने गेम खिला दिया। अगर तुमने एक बार भी बोल दिया कि भाई हम गेम नहीं खिलाएंगे, चाहे तो कुछ भी आपने हेल्प कर रखी हो, तो उस दिन ही आपसे दोस्ती खत्म, कि भाई टाटा बाय बाय फॉल्स। बस, अगर आप हर बार उसको हाँ 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 करते रहोगे, भाई गेम खिला दो, घुमा दो, टिक्की चाउमीन खिला दो, तो भाई तो हमेशा आंसर आपको ट्रू में मिलेगा। ये ऐसा मतलब ही दोस्त है ये, समझ गए? वैसा मतलब ही दोस्त जिसको हमेशा आपकी हेल्प ही चाहिए, और आपकी हेल्प में हमेशा आप ही का करा है। अब हम जानते हैं फॉल्स कह रहे हैं हम और के बारे में। और ऑपरेटर्स होते क्या हैं, और ऑपरेटर्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसको हम कमेंट आउट करना भूल गए, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, और ऑपरेटर्स होते क्या है, ये हमारा लास्ट बचा। हमने एंड सीख लिया, ठीक है, और नॉट भी सीख लिया। नॉट बहुत इजी था, एंड में थोड़ी सी कंडीशन थी, वो हमने बता दिया दोस्त कैसा होना चाहिए। और के बारे में अब हम और जान लेंगे, ठीक है। और हमारा इतना अच्छा दोस्त होता है भाई कि आपने बोल दिया कि भाई मुझको गेम खिलवा दो, और उसने कह दिया चलो खिलवा देंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शाम को बोलने लगा, और भाई हमको क्या नाम है यार 2,000 रुपये दे दो। तो आपने कह दिया भाई हम पे तो है नहीं, भाई छोड़ो यार रहने दो यार। पर और ऑपरेटर ऐसा दोस्त है हमारा, तुम पे है या नहीं है, एक बार तुमने उसकी मदद कर दी तो बस, तो वो आपका साथ देगा। क्या समझे हम? बस। और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द ऑपरेटर आर ट्रू, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको, तो एक कमेंट आउट कर दिया, और ऑपरेटर रिटर्न्स रिटर्न ट्रू if one of the events are UP। अरे कहाँ जा रहा है यार, ट्रू। बस, ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन। बस, इतना अच्छा दोस्त, एक भी कंडीशन आपने उसकी मान ली तो भाई वो आपका दोस्त रहेगा कि हाँ भाई ट्रू हूं मैं। बस, अब उसको हम जान लेते हैं थोड़ी सी कोडिंग के जरिए, फिर हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स समाप्त हो जाएगा। चलो हम ए ले लेते हैं 50, अरे इक्वल्स टू तो हम लगाए ही नहीं, कोई नहीं। बी ले लेते हैं हम 30, ठीक है। और अब हम प्रिंट कराएंगे और ऑपरेटर, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। क्या ये सही है? नहीं है ना, फिर भी हम लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू बी, और और ए ए इज ए ग्रेटर देन बी। क्या लगता है क्या आएगा इसका आंसर? इसको इसका आउटपुट निकालने से पहले ये मैं तुमको बता देता हूँ, ये जो है ये वाला दोस्त है जिसने 2,000 रुपये मांगे थे, मना कर दिए। पर ये वाला दो ये फिर दूसरी बार जब वो मिला, उसने कहा कि भाई कुछ खिलवा दे, या टिक्की चाउमीन जो भी उसे खाना हो वो खिलवा दे। ये वाली बात उसने मान ली। ये बात सच है ना, ए हमारा बी से बड़ा है, पर ए हमारा यहाँ से बी से नहीं है बड़ा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी तो एरर आ गया।
क्या हो गया, और ऑपरेटर्स ये हो गया। अच्छा जी, हम छोटा सा ये भूल गए होंगे बस, ट्रू। हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि इसने हमको रिटर्न में ट्रू दे दिया कि भाई कोई नहीं, एक कंडीशन तू मेरी नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं भाई, दूसरी मान ले। बस ऑपरेटर और ऑपरेटर्स का इतना सा काम है। और ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द ऑपरेंट आर ट्रू। इसमें से वाला जो ऑपरेंट है वो ट्रू है तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। बस हम और ऑपरेटर्स के बारे में भी सीख चुके हैं, और हम नॉट ऑपरेटर के बारे में सीख चुके हैं, एंड ऑपरेटर के बारे में भी सीख चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है ना। और हम जल्दी से, आप मेरे साथ साथ जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हमने जान लिया। ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते हैं, सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेशन। ठीक है। बस ये एक ऑपरेशन, एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो ऑपरेटर्स के बीच में, दो ऑपरेंट के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम जान चुके थे, ये 6 तरीके के होते हैं और ये क्या-क्या काम करते हैं वो भी हम जान चुके थे। ये प्लस का है, ये डबल एस्टेरिस्क है, ये मॉडुलस है। बस रिलेशन के बारे में हम जान चुके हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करता था, और लॉजिकल भी ट्रू एंड फॉल्स में काम करता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हम जानते हैं असाइन करता है वैल्यू। बाकी हम जान चुके हैं अपने अच्छे से बाकी की पूरी वीडियो में। ठीक है, अच्छे से हमने रिवाइज करा। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।